अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले आप ये वीडियो देखें और उसके बाद फिर हम अपना क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं इस बारे में। अल्लाह ने करम किया और वो उसमें उन दोनों पार्टियों ने अपने अपने दिल बड़े किए और सुलह की। तो इधर भी कोई मैटर मुझे इसी तरह लग रहा है जिनका कत्ल हुआ है। आपका भाई था, सूफी का बेटा था, अब वो जो कत्ल हुआ है तो ज़ाहिर है ज़्यादती हुई और उसमें मज़ीद तफसील में जाए बगैर कि गलती किसकी थी, पहले किसने किया, क्या किया, उसकी बजाय इस तरह के स्टेप लेना ज़्यादा बेहतर है। तो अभी आपने इनको माफ़ किया है, आपने मुकम्मल तौर पर बगैर शर्त के। अच्छा, क्या लगता है वैसे अदर देन इस रिश्ते के आप लोगों की आपस में क्या रिश्तेदारी? मामे ने सके भाई। अच्छा, और रिश्ते की वजह से मसला आ गया। तो ये चलें, ये एक यहाँ पे बड़े लोग बैठे हुए हैं बरादरी के, आप लोग सारे अपने अपने हैं। चचाओं के दरमियान किसी भी वजह से चचाओं के बेटों के दरमियान अगर दुश्मनी हो जाए तो वो नस्ल दर नस्ल फिर चलती है जी। और उसमें एक ही खानदान दबा होता है, दो नहीं होते। एक या तो हो ना, एक तारड़ बरादरी है, एक वड़ैच है, या एक गुजर है, एक गोंदल है, तो दो फैमिलियों की लड़ाई है, जड़ा तगड़ा है उन्हें कर ले। ये तो बहुत ही अच्छी बात है एसएचओ साहब कि आपने इस मसले को हाईलाइट किया और एक घर को बचाया। बेसिकली ये दो घर नहीं है, एक घर है। ठीक है, रिश्तों के मसाइल हो जाते हैं, रिश्ते होते हैं, उसमें दूसरी शादी भी हो जाती है, उसमें तलाक भी हो जाती है, ये हम सब घरों के मसाइल हैं। ये कोई भी घर इससे बचा नहीं हुआ। तो उसको तहम्मुल से बर्दाश्त करना और आगे बढ़ना, ये जो है बहादुरी है, बुज़दिली नहीं है। एक दूसरे को ईगो के लिए मारना, अना कायम रखना, वो बहादुरी नहीं है, वो बेवकूफ़ी है। तो बेवकूफ़ी की बजाय हमें इस तरह के स्टेप लेने हैं। मुझे बहुत खुशी है जो भी मैटर है इनका, इन्होंने बड़ा दिल किया है। इनके जो बाकी रिश्तेदार हैं, ज़ाहिर आपने सबसे मशवरे के बाद ही किया ना, बहुत अच्छा है जी। सर देखो, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਬਰਾਦਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ, ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਡੀਟੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਵਾਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਾਮਲਾਤ 'ਚ ਜਾਈਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 3-4 ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਦਾ ਹੈ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ। केस परचे होए जिस टाइम जाईदा पार्टियां ते पुलिस दा अगे होर हुंदा सी कोई रोल, लेकिन हुण पुलिस दा जेह्ड़ा रोल है ना पॉजिटिव, इहदे विच जेह्ड़े बंदे जांदे ने मुस्बत रोल अदा करन, पुलिस उन्हां दे नाल हो के ते एक राजीनामे वाली चीज़ तैयार हुंदी है ना सर, वो भी ओहदा ही सदबाब है। तो वो जो आपने 2-3 कराई है, हाँ जी सर, उसकी प्रोजेक्शन कहीं सर है आपके। अच्छा, उसको थोड़ा सा मीडिया प्रोजेक्ट करें, उसको मैं हूँ या ना हूँ, लेकिन उस पर छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। सर ये बरादरी के बड़े बैठे हुए हैं, ये लोग सारे, बड़ा अच्छा रोल है। चाचू हैं खालिद साहब, माशाल्लाह। कौन सी बरादरी है? राही बरादरी है सर। राही तो लड़ते ही नहीं यार। इधर चाचू तारक सिद्दी हैं। थैंक यू वेरी मच। तो इसमें जी सारा क्रेडिट जो है ये आपके एसएचओ को जाता है, जिसने इंटरेस्ट लिया और आप लोगों को इकट्ठा किया, और हम इस सिलसिले को इंशाल्लाह जारी रखेंगे। तो पार्टियों को जो है ना आप अपने सामने दोनों को जरा गले भी मिलवा दें अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी बिल्कुल, ये जब ऑलरेडी माशाल्लाह जो है ना, ये लें जी, आप लोग आपस में कजन्स भी हैं। ओके हो गया, वो क्या ओके हो गया? खाने आने काम है, बंदे डके ना, बंदे डके ने, चलो बंदे ते तुसी जिस वक्त वो करोगे ते वो ते उन्हां नूं जिहड़ी सजा मिलनी है वो मिलनी है। हो गया ना जनाब, हो गया। वो थोड़ी नरमी हो जाएगी। तो अब आप लोगों ने जाती की थी,
तो इन्होंने रोटी पहला पैनी चाहिए ये ना, सारा हमारी तरफ की कब खिला रहे हैं इनको रोटी? जैसे भाई लोग आ जाएंगे इंशाल्लाह, ओ, फैमिली भाई। दावत है, फैमिली गैदरिंग है। अच्छा, उससे पहले भी एक दावत करें, करो पुलिस वाले ने बुला ले हो ठीक है सर ना? आपकी भी दावत आई होप कि आपने ये वीडियो देख ली होगी। इसमें अहमद मियुद्दीन साहब जो कि डीपीओ हैं, मंडी बाउद्दीन के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हैं, उन्होंने दो फैमिलीज़ की जिनकी कौम एक ही थी राजीनामा करवा दिया और हमेशा हमेशा के लिए दुश्मनी ख़त्म कर दी है। कम अज़ कम तकरीबन 99% जो है वो उनके दिल में से कुदूरत निकाल दी। अब ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि किसके दिल में क्या है, लेकिन राजीनामा जो है वो ठीक होता है, या केस लड़ना जिसे हम कहते हैं, केस फाइट करना, केस परसू करना, जो केस पेंडिंग होते हैं आपस में फ़ाइट करना, उसका ट्रायल कराना, शाते करवाना, वो ठीक होता है। फिर उसमें एक पार्टी जीतती है, एक पार्टी हारती है। अब हम इन दोनों में क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे और ये जो काम डीपीओ मंडी बाउद्दीन साहब ने किया है, इस काम को भी हम देखेंगे कि क्या ये ठीक है, ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मेरे जो उस्ताद मोहतरम है मिस्टर बिशातुल्लाह खान साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, एक्स वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल और एक्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी जो है वो रावलपिंडी रहे हैं, वो फरमाते हैं और वो कहते हैं कि जो केस लड़ना होता है ना, केस का ट्रायल करवाना या केस को परसू करना, उसमें एक पार्टी हारती है और दूसरी जीतती है, यानी कि हार जीत उसमें लगी रहती है, लेकिन उसमें दुश्मनी ख़त्म नहीं होती। जबकि राज़ीनामे में दुश्मनी ख़त्म हो जाती है। और ये बात उन्होंने बरी कचहरी में की थी। मुझे याद है कि 320 और 322 की एफआईआर थी पीपीसी की, कि जिसमें रैश और नेगलिजेंस ड्राइविंग का केस था और बंदा एक मर चुका था। तो उसमें जो बुज़ुर्ग थे वो राज़ीनामा नहीं कर रहे थे। तो ये बात उन्होंने उस वक्त कही थी और मैं अप्रिशिएट करता हूँ डीपीओ साहब को कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे सामने जब अहमद मियुद्दीन डीपीओ साहब की कुछ चंद वीडियोज़ आई तो मैंने बगौर उनका जायज़ा लिया कि ये कितना अच्छा काम है। देखिए राज़ीनामा तो हो गया, लेकिन वो बाकायदा कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और लोगों को बताएं। उसकी वजह मैं बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि लोगों में रुझान पैदा होता है राज़ीनामे का। नहीं तो हम देखते हैं कि 302 का अगर कत्ल का केस हो गया ना, मर्डर हो गया, तो लोग कहते हैं नहीं भाई अब दुश्मनी चल पड़ी, अब तो हमने बंदे घुमाने हैं। दूसरी पार्टी कहती है जी अब हमने बंदा मारना है। तो ये लोगों में एक रुझान पैदा हो रहा है कि लोगों की एक सोच बन रही है कि 302 यानी कि मर्डर रेफरेंसेस में कत्ल केसेस में भी राज़ीनामे हो जाते हैं और कत्ल भी माफ़ किया जा सकता है। गो कि ये बहुत मुश्किल काम होता है और एक बंदा, उसकी जो मालियत होती है या उसकी जो कीमत होती है वो रुपयों में नहीं तोली जा सकती। बहरहाल माफ़ कर देना एक पसंदीदा अमर है अल्लाह पाक के सामने, तो ये बहुत ही अच्छा इक़दाम है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि मैं भी वकील हूँ, हमारे पास भी केसेस आते हैं, तो हमारी कोशिश भी यही होती है कि अगर हम, चूँकि नौयत समझ आ जाती है ना कि केस की नौयत कितनी संगीन है, उसकी संगीनियत का अंदाज़ा हो जाता है, तो हम भी कई राज़ीनामे करवाते हैं, लोगों में कंप्रोमाइज़ करवाते हैं। कंप्रोमाइज़ बेस पे 302 के कत्ल के केसेस भी हम अल्हम्दुलिल्लाह कंप्रोमाइज़ करवाते हैं। लेकिन कभी ऐसी सोच नहीं आई कि नहीं जी वीडियो बनानी चाहिए। लेकिन अब हम इंशाल्लाह वीडियो बनाया करेंगे, आपके लिए बनाया करेंगे, ताकि ये जो क्रिमिनल जो एक सोच है ना, या अगर आप क्रिमिनल सोचना कहें तो कम से कम एक बंदे का जब नुकसान हुआ होता है तो वो कहता है नहीं जी अब तो मैंने भी बंदा मारना ही मारना है। तो वो जो एक सोच है इंशाल्लाह हम उसको कम करेंगे। इस क्राइम रेशो को हम जो है वो ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन एक किरदार अदा कर सकते हैं कि इसको कम किया जाए और ऐसी जो है वो वीडियोज़ आपके सामने लाई जाएँ। लोगों के बाज़ार जो जिरगे होते हैं वो आपको दिखाए जाएँ कि किस तरह जो है वो जिरगे होते हैं और किस तरह लोग बड़े से बड़ा जुर्म भी माफ़ कर देते हैं अल्लाह पाक की रज़ा के लिए। मैंने सोचा कि आपके सामने ये एक व्यू रखूँ ताकि आपको पता चल सके कि वाकई ही राज़ीनामे होते हैं ऐसे केसेस में। ये बहुत ही अच्छा इक़दाम है और अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर दे। देखें एक पुलिस ऑफिसर के जो बड़ी देनदारी के साथ काम कर रहा है, उसकी देनदारी के साथ काम करने से कितना बड़ा एक इफ़ेक्ट आ रहा है। ठीक हो गया। तो सारे पुलिस हजरात ऐसे हो जाएं तो कितना ही अच्छा जो है वो हो जाएगा। 3 ही शोबे हैं पाकिस्तान में कि जो मेन किरदार अदा करते हैं और जिनका डायरेक्ट ताल्लुक़ होता है अवाम के साथ, गरीब अवाम के साथ, जिसमें सबसे पहला जो शोबा है वो मेडिकल कहा जाता है, दूसरा शोबा पुलिस, तीसरा शोबा जो वकालत का शोबा है, ठीक हो गया ना, एडवोकेसी का शोबा। तो ये 3 शोबाजात हैं, 3 प्रोफेशन ऐसे हैं कि जिनका डायरेक्ट ताल्लुक़ अवाम के साथ होता है। अगर सारे वकला अच्छा काम करना स्टार्ट कर दें तब भी बहुत बड़ा रिलीफ मिल सकता है अवाम को। अगर सारे और ये जो एडवोकेसी है इसमें जुडिशरी भी आ जाती है फिर। ठीक हो गया। अगर सारे पुलिस हज़रात जो है वो अच्छा काम करना स्टार्ट कर दें तो देखें अल्लाह पाक ने अहमद मियुद्दीन डीपीओ साहब को कितनी इज़्ज़त से नवाजा है। ठीक, और ये अच्छा काम करने की वजह से है, ऐसे नहीं है। देखें ना जी पैसा सारे कमा लेते हैं लेकिन बंदे कमाना, इज़्ज़त कमाना वो हर बंदे के पास की बात नहीं है। अल्लाह पाक कुछ चीज़ें देख के ही किसी बंदे को इज़्ज़त देता है और किसी बंदे को ज़िल्लत देता है। ठीक हो गया। और इस तरह मेडिकल के शोबा में आप जाएँ तो आपको समझ नहीं आती। मैं सब की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो है वो आप अगर किसी जो है वो डिपार्टमेंट का रास्ता पूछ लें तो वहाँ पे
सीधे मुंह बात भी नहीं की जाती। और कुछ डॉक्टर हज़रात ऐसे हैं कि जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो मसीह हैं लोगों के लिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हर प्रोफेशन में अच्छे बुरे लोग हैं, लेकिन ये जो तीन प्रोफेशन हैं, इसमें सारे के सारे जो लोग हैं उनको अपना अपना इंडिविजुअली किरदार अदा करना चाहिए ताकि गरीब आवाम की मदद हो सके। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह हम अब जो भी राज़नामा किया करेंगे या जो भी जरगा इंशाल्लाह बैठा करेगा, जरगा जो है वो हेल्ड किया जाया करेगा, इंशाल्लाह उसकी वीडियो बनाया करेंगे और आपको बताया करेंगे कि अल्लाह पाक ने कितने बड़े बड़े दिल वाले भी बंदे पैदा किए हैं कि लोग अपने बेटों के कत्ल के जो है वो केसेस भी जो है वो कहते हैं ठीक है जी ये माफ़ कर दिया हमने। और कई दफ़ा ज़्यादतियाँ हुई होती हैं बच्चों के साथ, तो लोग वो भी माफ़ कर देते हैं। तो इंशाल्लाह ये आपको बताया करेंगे, दिखाया करेंगे। अल्लाह पाक आपका हामी नासर हो। इंशाल्लाह ऐसी वीडियोज़ के लिए आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ मिलें और आप इनको देखते हुए काफ़ी हद तक चीज़ें सीखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।